तो देखो बच्चों, पिछले क्लास में लाइट वेव में हम लोग कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट पढ़े थे। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। ध्यान दोगे, इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस क्या होता है? तो इफ टू लाइट वेव्स सेम वेवलेंथ, दोनों लाइट वेव जो होना चाहिए सेम वेवलेंथ होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम रहेगा तो सेम वेलोसिटी भी हो जाएगा। टू लाइट वेव्स, इफ टू लाइट वेव्स सुपर इम्पोज करता है, मिक्स होता है, मिक्सचर ऑफ लाइट होता है, मतलब वेव्स, इंटरफेरेंस का मतलब वेव्स का मिलना। तो इफ टू लाइट वेव सुपर इम्पोज मिलता है, देन देयर इज ऑब्जर्वेशन ऑफ अल्टरनेट मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ऑब्जर्वेशन होता है अल्टरनेट, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, दिस फेनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। और इसी बात को थॉमस यंग नाम के साइंटिस्ट आगे बताए हैं, जो हम लोग पढ़ेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। पहले इसको समझते हैं। दो लाइट वेव्स हैं, दोनों का वेवलेंथ सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है और सेम स्पीड है। सुपर इम्पोज कर गया, मिक्स हो गया। एक लाइट वेव है और दूसरा लाइट वेव है, मिक्स हो गया, तो हमें यहां पर मैक्सिमा मिनिमा अल्टरनेट दिखेगा अकॉर्डिंग टू पाथ डिफरेंस बदलते जाएगा। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमें दिखते जाएगा। मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इज कॉल्ड मैक्सिमा या ब्राइट फ्रिंज या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं बच्चों। ठीक है, मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज कॉल्ड मिनिमा। मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मिनिमा कहते हैं या डार्क फ्रिंज कहते हैं या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। आज के क्लास से जुड़ने से पहले पिछले वाले वीडियोज को जरूर देख लें और वेव में पीछे के क्लासेज को जरूर कंप्लीट करें आगे बढ़ने से पहले। ध्यान दो बच्चों, दो लाइट वेव आपस में, इसको बाबू स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लोगे। दो लाइट वेव्स आपस में मिलता है तो मिलकर अल्टरनेट मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट देता है। मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मैक्सिमा और मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मिनिमा कहते हैं। ध्यान दो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि एक A sin ओमेगा t प्लस kx1 एक वेव था, y2 बराबर B sin ओमेगा t प्लस kx2 एक वेव था। इसे हम लोग फेज कहते हैं, फेज। ठीक है बच्चों, तो जो फेज डिफरेंस था फाई, फेज डिफरेंस जो फाई था ओमेगा टी प्लस के एक्स टू माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स वन, ओमेगा टी काट दो, फाई बराबर आ जाए के एक्स टू माइनस एक्स वन, डेट इज के इंटू डेल्टा एक्स। यह मेरा फेज डिफरेंस हम लोग को मिला। तो हम लोग यह जानते हैं कि यह जो फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, और यह कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि ओमेगा सेम है।
अगर ओमेगा अलग अलग होता, के अलग अलग होता, तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होता। तो इन लाइट सोर्सेज को हम कोहेरेंट सोर्सेज कहते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। और कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट ही इंटरफेरेंस दे सकते हैं, यही इंटरफेरेंस दे सकता है। तो इंटरफेरेंस देने का सबसे पहला कंडीशन होता है कि जो लाइट वेव्स होते हैं वह कोहेरेंट होने चाहिए, क्योंकि अगर इनकोहेरेंट होता तो यह जो फेज डिफरेंस बदलते रहता तो एम्पलीट्यूड जो होता वह बदलते जाता। अब थोड़ा सा आगे और समझ जाते हैं बात को। इसकी यह बात बाबू नोट करने की आवश्यकता नहीं है, यह पहले भी बता चुके हैं हम। अब मान लो बच्चों कि मेरा दो लाइट वेव सुपर इम्पोज करके एक एम्पलीट्यूड लाया था √a² प्लस b² प्लस 2ab cos फाई। क्लियर? अब a जो है मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट देगा। उस समय cos फाई की वैल्यू 1 होती है और फाई की वैल्यू 2n पाई होती है, 2n पाई। 2n पाई n के जगह 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो। ऐसे अगर हम ऐसे लिखें तो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई डॉट 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 लिख सकते हैं, या हम लोग डायरेक्ट इसको 2n पाई लिख सकते हैं। अभी तुरंत तुम पढ़े हो किसे k इंटू डेल्टा एक्स बोलते हैं तो 2n पाई लिख दिए। इसको लिख सकते हैं 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, 2n पाई लिख दिए। यहां से पाई और 2 पाई 2 कट गया तो डेल्टा एक्स आ गया n लेमडा। यह देखो मैक्सिमा है और मैक्सिमा को हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो यहाँ एक थ्योरी निकल के आया कि फॉर मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस यह बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। फॉर मैक्सिमा पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ वेवलेंथ। इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ वेवलेंथ मतलब 1 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, ऐसे लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, या n के जगह 0 रखोगे तो 0, इस तरह से आएगा इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ वेवलेंथ। यह लाइन बाबू ध्यान रखना कि दो लाइट वेव्स आपस में मिक्स होते हैं किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर पहला वेव गया तो पहला वेव जाने में और दूसरा वेव जाने में पाथ में डिफरेंस होगा उस पॉइंट तक। तो पाथ में डिफरेंस अगर 0 हो, लेमडा हो, 2 लेमडा हो, 3 लेमडा हो, इस तरह का होगा तो उस पॉइंट पर मैक्सिमा मिलेगा, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिलेगा, यानी वह ब्राइट फ्रिंज बनेगा और उसी को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं बच्चों। इसको बाबू वीडियो रोक कर नोट कर लोगे। अब थोड़ा सा बात समझो कि मान लिया जाए S1 एक सोर्स ऑफ लाइट है और S2 एक सोर्स ऑफ लाइट है। तो ध्यान दो बच्चों, S1 सोर्स ऑफ लाइट से यहां P पॉइंट तक वेव गया, P पॉइंट तक मान लो वेव गया और यहां से लेके यहां तक जाने में मान लो डॉट 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 करके पहुंच गया P तक, 7 लेमडा डिस्टेंस ट्रेवल किया। और S2 पॉइंट से P तक जाने में, S2 सोर्स से P तक जाने में मान लो 9 लेमडा, वैसे फिगर थोड़ा सही नहीं है, 9 को लेमडा बनाना चाहिए था, 9 लेमडा। तो पाथ में डिफरेंस क्या हुआ यहाँ पे? पाथ में डिफरेंस क्या हुआ बच्चों? पाथ में डिफरेंस हो गया 9 लेमडा माइनस 7 लेमडा मतलब 2 लेमडा। तो 2 लेमडा तो इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ वेवलेंथ आ गया ना बच्चों, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे मैक्सिमा बनेगा। क्लियर है बच्चों? अगर मान लिया जाए S1 एक सोर्स ऑफ लाइट है और यहाँ S2 सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ कोई पॉइंट है R, तो यहां से S1 सोर्स से R तक जाने में मान लो कि 7.5 लेमडा चला और इसको यहां से यहां तक जाने में, यहां से लेके यहां तक जाने में मान लो 8.5 लेमडा चला। तो पाथ में डिफरेंस यहाँ क्या आया बच्चों? पाथ में डिफरेंस आया 8.5 लेमडा में से 7.5 लेमडा घटाएंगे यानी लेमडा, फिर इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ लेमडा आ गया तो यहाँ पर मैक्सिमा मिलेगा। क्लियर है बच्चों? तो दो सोर्स है लाइट सोर्स, तो किसी भी पॉइंट, किसी भी स्पेस में किसी भी पॉइंट पर उस लाइट सोर्स से वेव पहुंचा होगा, तो वेव पहुंचा होगा तो कुछ पाथ ट्रेवल किया होगा
वह पाथ, यह कुछ पाथ ट्रेवल किया, यह वेव यह पाथ ट्रेवल किया। पाथ में डिफरेंस अगर लेमडा हो, 2 लेमडा हो, 3 लेमडा हो, 4 लेमडा हो, 0 हो या डॉट 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 6 लेमडा 8 लेमडा कुछ भी हो, तो वहां पे हम लोग मैक्सिमा ही प्राप्त करेंगे। इसको बाबू नोट कर लोगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। ध्यान दो बच्चों, हम लोग पढ़े कि एम्पलीट्यूड जो ए है वह होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव। यह मेरा एम्पलीट्यूड की वैल्यू होती है। तो हम लोग देख रहे हैं एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो है वह मिनिमम कब होगी, एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू है वह मिनिमम कब होगी, इसको आगे बता रहे बच्चों। देखो बच्चों, ए जो है वह मिनिमम होगी जब cos फाइव की वैल्यू मिनिमम होगी, और cos फाइव की वैल्यू मिनिमम होती है -1। यह वैल्यू पाई पर, 3 पाई पर, 5 पाई पर, 7 पाई पर होता है। cos पाई का वैल्यू -1, cos 3 पाई का वैल्यू -1, cos 5 पाई का वैल्यू -1 होता है। तो इसको हम लोग 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स लिख देंगे। और यहाँ पे 1, 3, 5, 7 मैंने ऑड नंबर को बच्चों हमेशा 2n+1 लिखना है। ऑड नंबर जब भी मिलेगा तो इसे 2n+1 लिखना है। 2n+1 पाई, यहां से पाई कैंसिल हो गया, तो डेल्टा एक्स आ गया 2n+1 लेमडा बाई 2। यह ऑड नंबर है और यह लेमडा बाई 2 है। तो फॉर मिनिमा, यह एक थ्योरी आ गया, यह भी थ्योरी याद रखना। फॉर मिनिमा पाथ डिफरेंस should be equal to odd multiple। odd क्या मतलब हुआ बाबू, ऑड नंबर, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऑड मल्टीपुल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ के आधा का ऑड मल्टीपुल होता है पाथ डिफरेंस। क्लियर है बच्चों, इसे बाबू नोट कर लोगे। तो अब हम लोग समझे, यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट को समझोगे। अब हम अभी तक में जो कॉन्सेप्ट को समझे हैं इंटरफेरेंस का, एक लाइट सोर्स है S1, वह किसी पॉइंट P तक अपना वेव पहुंचाया, मान लो वहां तक जाने में 5 लेमडा पाथ ट्रेवल किया। और S2 जो है यहां से इस पॉइंट तक पहुंचाया और वह क्या है, तो 5.5 लेमडा पाथ ट्रेवल किया। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या है बच्चों, 5.5 लेमडा -5 लेमडा यानी 0.5 लेमडा यानी लेमडा बाई 2। तो लेमडा बाई 2 मतलब ऑड मल्टीपुल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ आ गया। तो यहाँ क्या बनना बच्चों, मिनिमम। यानी समझो बच्चों, 0 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, इस तरह इन दोनों के बीच में लेमडा बाई 2, इन दोनों के बीच में 3 लेमडा बाई 2, इन दोनों के बीच में 5 लेमडा बाई 2, इन दोनों के बीच में 7 लेमडा बाई 2 होगा। ठीक है, माने आधा, 1.5, 2.5, 2.5, 3.5 बीच में होगा ना। यहाँ पे बना मैक्सिमा और यहाँ पे लेमडा बाई 2 पाथ डिफरेंस पे बना मिनिमा, और यहाँ पे बना मैक्सिमा। फिर यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ वेवलेंथ पे मैक्सिमा, और ऑड इंटू हाफ वेवलेंथ, हाफ ऑफ लेमडा का मिनिमा बनता है। यहां पे बन गया फिर से मैक्सिमा और फिर से मिनिमा। तो अल्टरनेट मैक्सिमा मिनिमा फॉर्म हो गए जब दो वेव आपस में सुपर इम्पोज किए, मिक्स हुए तब। और वह दोनों वेव कैसे थे, तो कोहेरेंट थे। कोहेरेंट क्यों, क्योंकि फेज डिफरेंस कांस्टेंट था। फेज डिफरेंस कांस्टेंट कब था, जब ओमेगा जो है बच्चों सेम था। ओमेगा जो था वह सेम था। यह बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बच्चों ध्यान दोगे। यहाँ पे आज जो तुम्हें हम कॉन्सेप्ट सिखाए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन आज के क्लास को कंप्लीट समझने के लिए पिछले क्लास को भी जरूर देखना पड़ेगा। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं इंटरफेरेंस के आज तक के क्लास को तुम लोग समझ गए होंगे। अब हमारा अगला टर्म आता है, ध्यान दो बच्चों, इंटेंसिटी
इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव का जो इंटेंसिटी होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यह लाइन याद रखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट वेव। लाइट वेव होता है तो लाइट वेव का एक इक्वेशन होता है, मान लिया जाए पहला इक्वेशन y1 बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स है, ठीक है। और यहाँ पे इसका इंटेंसिटी, यह एक लाइट वेव का इक्वेशन है। यहाँ कोई एम्पलीट्यूड पूछेगा कि एम्पलीट्यूड क्या है, तो एम्पलीट्यूड होता है यही a, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही एम्पलीट्यूड होता है। साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट a होगा, उसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो इंटेंसिटी अगर पूछेगा I1 बराबर, तो I1 प्रोपोर्शनल होता है a स्क्वायर के, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट लिख सकते हैं k इंटू ए स्क्वायर। यह k वह वेव नंबर वाला k नहीं है, यह दूसरा कोई कांस्टेंट है k a स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। दूसरा वेव मेरा था b साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, यह दूसरा वेव था, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे अगर हम एम्पलीट्यूड देखें तो इसे हम लोग कहते हैं b। यहाँ पे इंटेंसिटी I2 नाम दें तो I2 प्रोपोर्शनल होगा b स्क्वायर के, तो I2 बराबर हो जाएगा kb स्क्वायर। प्रोपोर्शनल हटाते हैं, इक्वालिटी डालते हैं तो कांस्टेंट लिखते हैं kb स्क्वायर। अब यहाँ पे समझना यह है बच्चों कि एक वेव चल रहा था, यह किसी पॉइंट P को वेव मिला। कोई भी वेव किसी पॉइंट को मिलता है तो यहाँ SHM होने लगता है, वाइब्रेशन होने लगता है। यहां से कोई एक और वेव आया, वह भी P को मिला, ठीक है बच्चों। अब यह वेव, यह जो है कुछ अलग डिस्टेंस चल के पहुंचा है, और यह वेव कुछ अलग डिस्टेंस चल के यहाँ पे पहुंचा है, समझे। यह वेव कुछ अलग डिस्टेंस चल के यहाँ पे पहुंचा है, और यह वेव कुछ अलग डिस्टेंस चल के पहुंचा है। तो हो सकता है कि यह वेव इसको नीचे ले जा रहा हो और यह वेव ऊपर ले जा रहा हो, ठीक है। हो सकता है यह वेव ऊपर ले जा रहा हो और यह भी वेव ऊपर ले जा रहा हो। तो हर पॉइंट पे दो वेव के सुपरपोजिशन से अलग अलग तुम्हारा इंटेंसिटी उत्पन्न होता है, एम्पलीट्यूड उत्पन्न होता है, क्योंकि दोनों वेव जाके यहाँ पे कंबाइन जब करते हैं तो वह कितना डिस्टेंस ई चल के आया है और कितना डिस्टेंस ई चल के आया है अलग अलग है बच्चों। समझो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। यह वेव अपना चल के गया और यह वेव भी चल के गया, तो यह वेव मान लो कि नीचे जाते हुए क्रम में इसको भेटा गया और यह वेव ऊपर जाने वाले क्रम में भेटा गया। ऊपर या 5, नीचे 5 ले गया, ऊपर 5 ले गया, तो 0 इंटेंसिटी दे दिया। हो सकता है यह नीचे 5 ले गया, ये भी नीचे 5 ले आया, तो 10 हो गया, मैक्सिमम इंटेंसिटी दे दिया। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग पॉइंट पर, मान लो कोई यहाँ पॉइंट है तो यह वेव इस पॉइंट तक पहुंचा, यह वेव इस पॉइंट तक पहुंचा, तो अलग अलग पाथ डिफरेंस होने के कारण अलग अलग स्थितियों में वेव यहाँ तक पहुंचता है। अगर एक ही पाथ डिफरेंस होता है, एक ही तरह का रहता तो साथ ही पहुंच जाता, लेकिन अलग अलग पाथ डिफरेंस होने के कारण अलग अलग स्थितियों में वेव यहाँ तक पहुंचता है, इसलिए अलग अलग तुम्हारा वेव या अलग अलग इंटेंसिटी का लाइट अलग अलग जगहों पर उत्पन्न कराता है, ठीक है। लेकिन एक बात फिक्स है कोहेरेंट के लिए कि अगर यहाँ पे मैक्सिमा उत्पन्न हो गया तो हमेशा मैक्सिमा ही होगा, अगर यहाँ पे मिनिमा उत्पन्न हो गया तो हमेशा मिनिमा ही होगा। लेकिन यही अगर इनकोहेरेंट रहता तो यहाँ पे कुछ देर के लिए मैक्सिमा फिर मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, एक ही जगह पे मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा बन जाता। तो ऐसा तो इनकोहेरेंट में इंटरफेरेंस हम नहीं देख पाते हैं, अल्टरनेट मैक्सिमा मिनिमा का ऑब्जर्वेशन हम नहीं देख पाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को तो बाबू तुम समझ चुके होगे। अब यह वेव और यह वेव, देखो बोल बहुत पूछ रहे हैं वेव में, लेकिन लिख तो बहुत कम बात रहे हैं कि वेव क्या है बच्चों। तो एक जगह डिस्टरबेंस से वेव क्रिएट होता है या पीरियोडिक मैनर का होता है। इसके इक्वेशन का बेस्ट एग्जांपल साइन वेव एग्जांपल होता है। साइन वेव के हिसाब से लिख देते हैं, दो वेव अगर आपस में कंबाइन करता है तो y1 प्लस y2 जोड़ के लिख देते हैं, और नया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो आता है वह रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई के बराबर होता है। जहां फाई क्या होता है तो दोनों में फेज डिफरेंस होता है, यहाँ पे फेज डिफरेंस कर दे रहे हैं फाई,
ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर लिख दे रहे हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos 5। क्लियर है बच्चों। के ए स्क्वायर, के से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, के बी स्क्वायर 2k रूट के इंटू ए रूट के इंटू बी cos 5। रूट के इंटू रूट के गुना करोगे तो के आ जाएगा, वही के लिखे हैं। के ए स्क्वायर को हम क्या कह सकते हैं, तो पहला वेव का इंटेंसिटी। के बी ए स्क्वायर को क्या कह सकते हैं, तो दूसरा वेव का इंटेंसिटी। और रूट के ए, अगर यहाँ रूट चढ़ाते हैं, देखो बच्चों I1 बराबर के स्क्वायर होता है, रूट अगर दोनों साइड चढ़ाते हैं तो रूट के इंटू ए होता है ना, तो रूट के इंटू ए एक्चुअली रूट I1 है, तो 2 रूट I1 और रूट I2 क्या मिला बच्चों हमें यहाँ पे cos 5। और यह के ए स्क्वायर तो यह रिजल्टेंट है ना, इसे आई रिजल्टेंट, मैंने रिजल्टेंट का इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया हमें। मतलब दो वेव, एक का इंटेंसिटी I1 है, एक का इंटेंसिटी I2 है, तो दोनों वेव आपस में कंबाइन करेगा तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनेगा उसका फॉर्मूला हम लोग निकाल लिए। इसे बाबू नोट डाउन कर लोगे, तुम लोग स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट कर लोगे, ठीक है बच्चों। अब मेरा कॉन्सेप्ट आता है, स्क्रीनशॉट ले लेके नोट करते जाओगे, फिर दोबारा पढ़ोगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेव ऑप्टिक्स, ध्यान से समझो बच्चों। तो I बराबर मेरा आया क्या, I रिजल्टेंट बराबर मेरा आया क्या, तो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos 5। यह देखो बच्चों समझो, एक वेव है जिसका इंटेंसिटी है I1, एक वेव है जिसका इंटेंसिटी है I2, और दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस 5 है। और फेज डिफरेंस जो होता है वह कांस्टेंट होता है, टाइम के अनुसार नहीं बदलता है, पाथ के अनुसार बदलता है। अलग अलग पाथ डिफरेंस पे अलग अलग फाई होता है, तो अलग अलग रिजल्टेंट इंटेंसिटी अलग अलग पॉइंट्स पर देता है, ठीक है। अब देखो फॉर मैक्सिमम रिजल्टेंट इंटेंसिटी, जहां मैक्सिमा बनेगा, मैक्सिमम रिजल्टेंट इंटेंसिटी कहां होगा, मैक्सिमम रिजल्टेंट इंटेंसिटी कहां होगा, तो जहां मैक्सिमा बनेगा, क्योंकि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पे निर्भर कर रहा है। इंटेंसिटी जो हो रहा है वह एम्पलीट्यूड पे निर्भर कर रहा है, और एम्पलीट्यूड जो है मैक्सिमम होगा, मैक्सिमा पर इंटेंसिटी भी मैक्सिमा पर मैक्सिमम होगा। उसके लिए cos 5 की वैल्यू 1 लिख देंगे। cos 5 की वैल्यू 1 लिखेंगे तो I रिजल्टेंट बराबर आएगा रूट I1 का होल स्क्वायर रूट I2 का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट I1 रूट I2। तो I मैक्स का वैल्यू जो है, मैक्स इसको रिजल्टेंट को मैक्सिमम लिख दे रहे हैं, तो I मैक्स की वैल्यू आ गई रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। फॉर मिनिमम रिजल्टेंट इंटेंसिटी, मिनिमम रिजल्टेंट इंटेंसिटी लोगे तो मिनिमम रिजल्टेंट इंटेंसिटी माने वहां मिनिमा बनेगा। मिनिमा मतलब डार्क फ्रिंज, अंधेरा दिखेगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, उसके लिए cos 5 की वैल्यू -1 लिखेंगे। तो I मिनिमा रूट I1 का स्क्वायर प्लस रूट I2 का स्क्वायर माइनस 2 रूट I1 रूट I2। तो I मिनिमा रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर होगा। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। I मैक्स और I मीन का भी वैल्यू हम तुम लोग को निकाल कर दिखा दिए। दो लाइट वेव था, दोनों कोहेरेंट था। दो कोहेरेंट लाइट वेव अगर आपस में सुपर इम्पोज करेंगे तो एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी देंगे। वह रिजल्टेंट इंटेंसिटी का वैल्यू अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग होगा, कहीं कहीं मैक्सिमम होगा, कहीं कहीं मिनिमम होगा, और मैक्सिमा मिनिमा की वैल्यू भी हम तुम्हें बता दिए। देखो बच्चों, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में अगर कोई तुमसे बोले तो बोलोगे कि मैक्सिमा वहां मिलता है, उसे हम ब्राइट फ्रिंज कहते हैं, ब्राइट फ्रिंज कहते हैं, ठीक है। वहां पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होता है वह भी मैक्सिमम होता है। वहां पे cos 5 की वैल्यू 1 होती है, फाई की वैल्यू 2n पाई होती है,
पाथ डिफरेंस जो होता है वह 2n प्लस n लेमडा के बराबर होता है। यह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कहानी हुआ। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस n लेमडा का मतलब पाथ डिफरेंस या तो 0 हो या लेमडा हो या 2 लेमडा हो या 3 लेमडा हो, दोनों सोर्स लाइट वेव पहुंचाया उस पॉइंट तक, अलग अलग पाथ चलकर लाइट गया। अगर अलग अलग पाथ में डिफरेंस लेमडा हो, 0 हो, 2 लेमडा हो, 3 लेमडा हो, 4 लेमडा हो, तो वहां पे मैक्सिमा बनेगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम मिनिमा कहते हैं, इसे हम डार्क फ्रिंज भी कहते हैं। और यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वह मिनिमम होता है। यहाँ पे जो मैक्सिमम आया a प्लस बी आया, ठीक, मैक्सिमम जो आया वह a प्लस बी आया, दोनों का सम आ जाता है। और यहाँ √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर आया, ठीक है। यहाँ पे I रिजल्टेंट जो होता है, यहाँ पे मिनिमम में a माइनस बी आता है। I रिजल्टेंट जो होता है वह भी मिनिमम होता है, उसका वैल्यू √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर होता है। cos फाई की वैल्यू यहाँ पे मिनिमम हो जाती है -1, फाई की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई होती है, और डेल्टा x जो होता है 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 होती है, यानी लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए यह डाटा है, याद रखना इसको बच्चों नोट कर लोगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग के पास अगला कहानी आता है कि हम एम्पलीट्यूड जो है, एक लाइट सोर्स है, एक लाइट सोर्स, पहला लाइट सोर्स का इंटेंसिटी I0 है, लाइट सोर्स का I1 बराबर I0 है और I2 बराबर भी I0 है, ठीक है। मतलब दोनों लाइट सोर्स जो थे, दोनों लाइट वेव जो थे वह बराबर इंटेंसिटी है इनिशियली, ठीक है, जो यानी कि एम्पलीट्यूड दोनों का भी बराबर है, ठीक। तो यहाँ पे I जो मेरा रिजल्टेंट का फॉर्मूला होगा वह क्या होगा, तो होता क्या है, I1 प्लस I2 2√I1 √I2 cos फाई। अच्छा, वेव में जो कंपटीशन क्वेश्चन पूछता है वह जनरली थ्योरी ही पूछता है, और थ्योरी मजबूत होना बहुत जरूरी है, इसलिए थ्योरी पे बहुत सारा चीज बताए हैं, बहुत सारा चीज बोले हैं, इसलिए ध्यान से समझो बच्चों। I0 प्लस I0 2√I0 √I0 cos फाई। I0 2I0 √I0 √I0 2I0 तो यह भी हो गया cos फाई। 2I0 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस cos फाई, यहाँ पे 2I0 आ गया 2 cos स्क्वायर फाई बाई 2। यह बच्चों, जो बच्चा ट्रिग्नोमेट्री जानता है वह जानता होगा 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 फार्मूला होता है। तो I रिजल्टेंट का एक फार्मूला ही हमारे पास अब आ गया कि 4I0 cos स्क्वायर फाई बाई 2। इसका मिनिमम वैल्यू 0 होता है, तो I मिनिमम 0 हो जाएगा, cos का मिनिमम वैल्यू 0 होता है, और cos स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, इसलिए I मैक्स का वैल्यू 4I0 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, कॉन्सेप्ट समझो। यानी कि जो इस स्थिति में जो एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू 2a आ जाएगा, a प्लस a, और a मिनिमम जो a माइनस a करके 0 हो जाएगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड a है, हमेशा a b लेते थे ना, इस समय इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड को हम लोग बराबर मान लिए हैं। तो ज्यादातर बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं ना बच्चों, वह बराबर ही इंटेंसिटी बराबर ही एम्पलीट्यूड के क्वेश्चन से पूछते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग तो पूरा सब कुछ जानते हुए भी चीजों को पढ़ रहे हैं। कॉन्सेप्ट अभी तक का उम्मीद करते हैं कि तुम्हारे दिमाग में सब चीज चला गया होगा, लेकिन अब हम थोड़ी बातें ध्यान से बता रहे हैं, उसको समझना। देखो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है कि एक लाइट वेव गया, किसी पॉइंट पर पड़ा, डिस्प्लेसमेंट कराया y1, एक लाइट वेव गया उसी पॉइंट पे पड़ा, डिस्प्लेसमेंट कराया y2, तो y रिजल्टेंट y1 प्लस y2 होता है। यही तुम्हारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है। जब दो लाइट वेव है तो वह साइनोसॉइडल वेव होता है। दो लाइट आपस में सुपर इम्पोज किया तो लाइट वेव दो तरीका के हो सकते हैं, कोहेरेंट और इनकोहेरेंट।
कोहेरेंट कहलाता है जब फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो और वह टाइम के अनुसार नहीं बदले। उसके लिए ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों वेव का सेम होना आवश्यक है। अगर दोनों लाइट वेव का ओमेगा सेम नहीं होगा तो फेज डिफरेंस टाइम के अनुसार बदलने लगेगा, वह इनकोहेरेंट सोर्सेज कहलाएंगे। इनकोहेरेंट सोर्सेज कभी इंटरफेरेंस प्रोड्यूस नहीं करते हैं, कोहेरेंट सोर्स ही इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करते हैं। यह इंटरफेरेंस का कंडीशन है। अब यहाँ पे आया इंटरफेरेंस क्या होता है, तो दो लाइट वेव जो कि कोहेरेंट है, मतलब ओमेगा सेम है, वेवलेंथ सेम है, स्पीड सेम है, ऐसे लाइट वेव आपस में आके मिक्स होते हैं, टकराते हैं, तो स्क्रीन पर हम देखते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा अलग अलग जगह पे बनने लगता है। एक जगह मैक्सिमा फिर मिनिमा फिर मैक्सिमा फिर मिनिमा अल्टरनेट बनने लगता है। ऐसा होता क्यों है, तो हम देखें कि दो वेव का जब हम लोग रिजल्टेंट निकाले तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई आ गया। फाई जो फेज डिफरेंस है वह पाथ डिफरेंस पे निर्भर करता है इस प्रकार से 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स बदलते जाएगा तो फाई भी बदलते जाएगा, तो जो एम्पलीट्यूड है जिसके फार्मूला में यह फाई घुसा हुआ है वह भी बदलते रहेगा। कभी कभी cos फाई मैक्सिमम होगा, उस समय यह मैक्सिमम हो जाएगा, कभी कभी cos फाई मिनिमम होगा तो यह भी मिनिमम हो जाएगा, यानी कि हमें मैक्सिमा मिनिमा मिलने लगेगा। तो हम लोग चेक किए कि मैक्सिमा कब कब मिल रहा है, मिनिमा कब कब मिल रहा है, तो हम लोग देखें कि दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा जरूर मिल रहा है और दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा जरूर मिल रहा है। तो हमें स्क्रीन पर मैक्सिमा मिनिमा का एक लेयर प्राप्त हो रहा है, यही तुम्हारा इंटरफेरेंस है। ब्राइट फ्रिंज मैक्सिमा को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं और डार्क फ्रिंज और मिनिमा को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और जब इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन किया जाता है तो इंटरफेरेंस पैटर्न जब ऑब्टेन किया जाता है तो एक इंटेंसिटी का केस आता है। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, और स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होने के कारण हम लोग इंटेंसिटी का भी अपना एक फार्मूला निकाल लेते हैं। तो बच्चों आज के क्लास जो है पिछले क्लास का ही फॉलो अप क्लास था, और अगले क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग मॉडिफाइड डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है, वह हम तुम लोग को पढ़ाएंगे। पिछले क्लास में सुपरपोजिशन क्या है, आज के क्लास में इंटरफेरेंस क्या है, कैसे कैसे कंडीशन होते हैं इसके, सभी बात कैसे कैसे इंटेंसिटी के फॉर्मूला होते हैं, सभी बात हम तुम लोग को बता दिए हैं। तो अभी तक के वेब को जरूर से जरूर बच्चों कंप्लीट करो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जबरदस्त मेहनत करते रहो।